मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से LLB फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ मुस्लिम विधि में आज सोर्सेज स्रोत पर चर्चा कर रहा हूँ कि मुस्लिम विधि के प्रावधान कहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं और मुस्लिम विधि का उद्भव विकास किन के माध्यम से हुआ है। तो यदि हम सोर्सेज की यदि हम बात करें तो दो तरह के सोर्सेज माने जाते हैं, एक प्राइमरी सोर्सेज या फंडामेंटल सोर्सेज और दूसरे सेकेंडरी सोर्सेज या सप्लीमेंट्री सोर्सेज। मुख्य स्रोतों की यदि हम बात करें, प्राथमिक स्रोत मुस्लिम विधि में कौन कौन से हैं कि यदि हम बात करें, और प्रधान स्रोत मुस्लिम विधि में कौन कौन से हैं कि यदि हम बात करें, तो ये 4 मुख्य स्रोत माने जाते हैं। पहला कुरान, दूसरा सुन्नत, तीसरा इज्मा और चौथा कयास। अब यदि हम बात करें कुरान और परंपरा ट्रेडिशन की, तो ये दोनों मिलाकर देवी विधि कहे जाते हैं, डिवाइन लॉ। मुस्लिम विधि को डिवाइन लॉ इसलिए माना जाता है क्योंकि कुरान जो नाजिल हुई और परंपरा जो मोहम्मद साहब के रूप में मैसेंजर के द्वारा मुस्लिम समुदाय को दिए गए नियम, इसलिए इन्हें देवीय विधि, देवीय स्रोत कहा जाता है। अब यदि हम बात करें प्रथम स्रोत कुरान की, तो कुरान जो शब्द है वो कुर्रा नाम शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जो पढ़ा जाना चाहिए। कुरान को हम जाहिर विधि कहते हैं, डायरेक्ट लॉ, जो जिब्राइल नाम के देवदूत के माध्यम से मोहम्मद साहब के द्वारा सुना गया और उसे मुस्लिम समुदाय को प्रकट किया गया। तो यह 609 ईस्वी में प्रथम आयत मोहम्मद साहब को प्राप्त हुई थी और पूरे जीवन काल तक अर्थात 632 ईस्वी तक लगातार उनको ये आयतें प्राप्त होती रहीं। इस तरह से कुल मिलाकर 23 साल तक कुरान की आयतें मोहम्मद साहब के माध्यम से अरब समुदाय को प्राप्त हुई। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद कुरान का संकलन किए जाने का प्रयास हुआ, जिसमें प्रथम खलीफा अबू बकर ने कुछ प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर तीसरे जो खलीफा हैं उस्मान, उनके कार्यकाल में 644 से 656 ईस्वी के बीच कहीं जैद के द्वारा संकलित कुरान आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कुरान की यदि हम बात करें तो ये 114 अध्याय में 6666 आयत में संकलित है, जिसमें से कानून व्यवस्था पर, विधि पर 200 आयत हैं और इनमें भी 80 आयतें पारिवारिक विधि, फैमिली लॉ से संबंधित हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। कुरान को सुप्रीम लॉ कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, अनचेंजेबल और अनचैलेंजेबल लॉ कहा जाता है।
कुरान के और भी नाम हैं, जैसे अल किताब पवित्र किताब, अल फुरकान अर्थात अच्छाई और बुराई में अंतर बताने वाली किताब, कुरान शरीफ, और कलाम अल्लाह अर्थात अल्लाह के शब्द। इसलिए ये अपरिवर्तनीय और आपत्ति रहित मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो शब्द लिखे गए हैं वो अल्लाह के ही शब्द हैं, ऐसा माना जाता है। कुरान में धर्म संबंधी, विधि संबंधी, नीति संबंधी, राजनीति संबंधी, सामाजिक सभी प्रकार के नियमों का सम्मिश्रण है। कुरान के दो उद्देश्य माने जाते हैं, पहला सामाजिक सुधार किया जाना और दूसरा दंड विधान जो हैं उनको संहिताबद्ध करना। छः सौ 32 ईस्वी के बाद अर्थात मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद कुरान संबंधी आयतें मुस्लिम समाज के लिए प्राप्त करना असंभव होने लगा, और चूँकि कुल मिलाकर 6666 आयतें ही हैं, नियम ही हैं, और इतने नियमों में पूरे मानव जीवन को संचालित करना संभव नहीं है। फिर विधि के बारे में हम जानते हैं कि विधि समाज और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो बदलते समाज और बदलती परिस्थितियों में समस्याओं का निवारण कैसे हो, इस विषय पर कुरान मौन पाई जाने लगी। तो ये कुछ कारण थे जिसके वजह से मुस्लिम समाज को दूसरे स्रोत की आवश्यकता महसूस हुई। तो दूसरे स्रोत के रूप में परंपरा को मान्यता प्रदान की गई है, ट्रेडिशंस। ये परंपराएं बातिन विधि कहा जाता है इनको। ऐसा माना जाता है कि ईश्वरीय विधि मुस्लिम समाज पर दो तरह से अवतरित हुई है। पहला जाहिर विधि जो सीधे कुरान के रूप में है, और दूसरा बातिन विधि जो मोहम्मद साहब के वचन, कर्म आदि के रूप में अरब समुदाय ने फॉलो किए नियम, उनको परंपरा कहा गया। कुरान के चौथे अध्याय की 58वीं आयत में ये वर्णन भी है कि तुम अल्लाह और पैगंबर की बात मानो। अल्लाह की बात कुरान में लिखी हुई है और पैगंबर की बात परंपरा के रूप में मुस्लिम समुदाय ने फॉलो की है। परंपरा का अर्थ यही होता है, ए पाथ और वे ऑफ एक्टिंग। परंपरा की यदि हम बात करें तो परंपरा को फिर से दो भागों में हम सहूलियत के लिए बांट सकते हैं। प्रथम है सुन्नत, जिसे सुन्ना भी कहा जाता है, और दूसरा है हदीस, जिसे अहदीस भी कहा जाता है। सुन्नत तीन प्रकार की मानी जाती हैं। सुन्नतुल फ़ैल अर्थात जो मोहम्मद साहब के आचरण हैं वो इसमें आते हैं। दूसरा है सुन्नतुल कौल, मोहम्मद साहब के जो वचन हैं, उपदेश हैं, वो इसमें आते हैं। और तीसरा है सुन्नतुल तकरीर, जो मौन रहकर मोहम्मद साहब ने किन्हीं कार्यों को समर्थन किया, वो सुन्नतुल तकरीर के रूप में जाने जाते हैं। हदीस की यदि हम बात करें तो हदीस भी तीन प्रकार की मानी जाती हैं। पहला है मुतवातिर, यूनिवर्सल, ऐसी परंपराएं जो लगातार बहुसंख्यक लोगों के द्वारा प्रमाणिकता के रूप में फॉलो की जाती हैं, इनको मुतवातिर हदीस कहा गया है। दूसरा है मशहूर, पॉपुलर, ये भी अधिसंख्य लोगों के द्वारा लेकिन
सीमित रूप में है। तीसरा है अहदीस ए अहद, आइसोलेटेड। ये ऐसी हदीस मानी जाती हैं जिनका लगातार पालना नहीं हुई और इसलिए सीमित व्यक्तियों के द्वारा ऐसा फॉलो किया गया, इसलिए इनको ज़्यादा प्रमाणिक नहीं माना जाता है। सुन्नत या हदीस बताए जाने के लिए भी एक निर्धारण किया हुआ है कि कंपेनियन पीढ़ी और कंपेनियन पीढ़ी की सक्सेसर पीढ़ी और सक्सेसर की सक्सेसर पीढ़ी, इन 3 पीढ़ियों के द्वारा ही यदि कोई सुन्नत या हदीस बताई है तो वे ही प्रमाणिक मानी जाएंगी। इसकी इन 3 पीढ़ियों के अलावा निम्नतर पीढ़ी द्वारा अगर कोई नियम बताया गया है तो उसे सुन्नत या हदीस के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यदि हम परंपराओं के संकलन की बात करें तो परंपराओं का संकलन सरकारी स्तर पर ना होकर व्यक्तिगत स्तर पर हुआ था। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मलिक जो हैं उन्होंने मुवत्ता नाम का ग्रंथ और हनबल ने मसनद नाम का एक ग्रंथ लिखा था और उनमें इन परंपराओं का संकलन है, ऐसा माना जाता है। अब कुल मिलाकर मुस्लिम विधि के मुख्य स्रोत, प्रधान स्रोत कुरान और परंपरा हैं, लेकिन मोहम्मद साहब के जाते ही जहाँ कुरान संबंधी आयतें मिलना बंद हो गई, वहीं परंपरा के रूप में भी नए नियम मिलना बंद हो गए। चूँकि इनका संकलन सरकारी स्तर पर नहीं किया गया, इसलिए भी इनकी प्रामाणिकता के बारे में संदेह व्यक्त किया जाता है। और अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ की संरचना की थी, और जब इन्होंने परंपराओं का संकलन किया तो प्रारंभ में 6 लाख परंपराओं का इन्होंने संकलन किया, लेकिन जब इन्होंने टेस्ट किया तब यूँ कहा जाता है कि केवल मात्र 3000 परंपराएं ही वेद पाई गई। तो इतनी बड़ी संख्या में जालसाजी भी उस सोसाइटी में देखने को मिली। फिर बदलते समाज, बदलती परिस्थितियों में नए नियम प्राप्त करना कुरान और परंपरा के माध्यम से जब संभव नहीं होने लगा, तब एक नए स्रोत की आवश्यकता महसूस की गई और उस नए स्रोत को नाम दिया गया इज्मा या मतेक्के, कंसेशनस, एक मत। एक हदीस भी है जिसमें ये कहा गया कि अल्लाह अपने बंदों को गलत बात पर सहमत नहीं होने देगा। इसी हदीस के आधार पर इज्मा को मान्यता प्रदान की गई। अब ये जो मतेक्के है ये 3 तरह से अरब समुदाय में हो सकता है। पहला प्रकार है पैगंबर के साथियों की, जो सर्वोत्तम इज्मा, सर्वश्रेष्ठ इज्मा और अपरिवर्तनीय इज्मा मानी जाती है, अर्थात कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट। यदि किसी समस्या के निदान पर एकमत हो जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त नियम इज्मा कहलाता है और वह सर्वश्रेष्ठ और अपरिवर्तनीय होता है। इसके पश्चात जब कंपेनियंस नहीं रहे तब दूसरी कैटेगरी आई लॉयर्स, जूरिस्ट्स, विधिवेत्ताओं की इज्मा, विधिवेत्ताओं का मतेक्के, एक मत। इसके माध्यम से विधि संबंधी समस्याओं का निदान किया गया, लेकिन इसके लिए कुछ तत्व महत्वपूर्ण हैं, तभी वो इज्मा के द्वारा प्राप्त निर्णय नियम बन पाएगा। जिसमें सबसे पहला है समकालीन सभी विधिवेत्ता एक साथ
एक समय में और एक स्थान पर उपस्थित हों। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि उस समाज के सभी विधिवेत्ता एक साथ एक समय में एक स्थान पर उपस्थित होने चाहिए। उसके पश्चात जब सभी एक साथ उपस्थित हो जाएं सभा में, तब सभी को वह समस्या प्रॉब्लम दी जाए, उस प्रॉब्लम पर सभी की राय ली जाए। सभी की राय व्यक्त करने के बाद एक चर्चा हो और उस चर्चा के पश्चात एक दृष्टिकोण, एक आम सहमति पर सभा पहुँचे, सभी विधिवेत्ता एकमत हो जाएं, एक राय बना लें। लेकिन वो जो एक राय बनी है वो एक राय कुरान या सुन्नत की भावधारा के विपरीत नहीं होनी चाहिए, तभी वह इज्मा के द्वारा प्राप्त नियम मान्य माना जाएगा। इसके लिए कुछ सिद्धांत भी प्रचलन में हैं, जैसे जो प्राप्त नियम है वो इस्तिहसन जुरिस्ट प्रेफरेंस पर, इस्तिदलाल जुरिस्ट एनालॉजी पर या इस्तिसलाह पब्लिक वेलफेयर पर आधारित हो सकता है। तो इस प्रकार इज्मा प्राप्त करने वाले जो भी लॉयर्स जुरिस्ट्स उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो उस प्रक्रिया में भाग लेने वालों को मुजतहिद कहा जाता है और इस प्रक्रिया को इज्तिहाद कहा जाता है। तीसरे प्रकार की इज्मा है जनता की इज्मा, पब्लिक, और यही इज्मा थी जो सर्वप्रथम यूज की गई थी और जिसमें मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को चुनने के बारे में 2 नियम महत्वपूर्ण माने गए थे और उनको फॉलो किया गया था और उनके आधार पर खलीफा का और इमाम का चयन किया गया था। तो जनता की इज्मा धर्म या समाज संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण होती है, विधि में इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो विधि में यदि हम बात करें तो विधिवेत्ताओं की इज्मा मान्य है, लेकिन 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के शुरू में कह लें या 9वीं शताब्दी के अंत में कह लें, तो मुस्लिम समुदाय पूरे अरब समाज में से निकलकर पूरे विश्व में फैलने लग गया था और उस समय चूँकि संचार साधन नहीं थे, लोगों से कांटेक्ट करना संभव नहीं था, इसलिए सभी लॉयर्स जुरिस्ट्स का एक साथ एक समय में एक स्थान पर उपस्थित होना असंभव हो गया। और दूसरा, जब लॉयर्स की संख्या बढ़ गई तो फिर उनको एकजुट और एकमत करना मुश्किल होने लगा। इसलिए यूँ कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी इज्मा के द्वारा प्राप्त नियमों के लिए अंतिम शताब्दी मानी जाती है। इसके पश्चात फिर से एक नए स्रोत की आवश्यकता महसूस हुई, जिसको हम कयास या सादृश्य तर्क कहते हैं, एनालॉजिकल डिडक्शन। इसमें कंपैरेटिव स्टडी करके एक स्टैंडर्ड, एक मेजरमेंट, एक माप या एक नाप, एक मानक सेट किया जाता है और उसके हिसाब से फिर नई समस्या का नया नियम, नया निदान प्राप्त किया जाता है। जैसे हम 1 लीटर से कोई भी लिक्विड को नाप सकते हैं, लीटर से किसी भी कपड़े को नाप सकते हैं और वेट किलोग्राम से किसी भी सॉलिड को नाप सकते हैं। तो उसी तरह से एक मेजरमेंट, एक माप बनाया जाए और उससे नई समस्या का निदान किया जाए। तो ये जो प्रकार है, ये जो कयास है, ये भी
पैगंबर की एक मौग से चर्चा हुई थी, उस पर आधारित है, जिसमें स्वयं पैगंबर ने स्वविवेको, सादृश्य तर्क को, कयास को मान्यता दी थी। लेकिन कयास के माध्यम से नियम प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है कि सादृश्य स्थापित करने वाला व्यक्ति विधि का ज्ञाता, विधिवेत्ता होना चाहिए, और उस विधिवेत्ता द्वारा जो नया नियम बनाया गया है वह कुरान, सुन्नत और यदि कोई पूर्व में इज्मा हो उस विषय पर, तो उसकी भावधारा के विपरीत नया नियम नहीं होना चाहिए। यदि हम कयास की मान्यता के बारे में बात करें तो हनफी सुन्नी और मलिकी सुन्नी इसके समर्थक माने जाते हैं। कुरान में 29वें अध्याय की 43वीं आयत है, जिसमें कहा गया है कि जिन्हें हमने प्रकाशित किया है उसका अर्थ ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं। तो ये जो ज्ञानी व्यक्ति है ये विधिवेत्ता है, और इसके द्वारा कोई भी इंटरप्रिटेशन किया गया है तो उसको सुन्नी, हनफी और मलिकी मान्यता देते हैं। लेकिन हनबली, सुन्नी और शिया मुस्लिम कयास के विरोधी माने जाते हैं, क्योंकि कुरान की 16वें अध्याय की 89वीं आयत ये कहती है, हमने इस किताब को तुम पर प्रकट किया है जिसमें प्रत्येक चीज़ का विवरण है। और चूँकि कुरान में हर समस्या का निदान लिखा हुआ है, इसलिए किसी ज्ञानी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, किसी कयास लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हनबली और शिया कयास के माध्यम से नया नियम प्राप्त करने के विरोधी माने जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने मुस्लिम विधि के मुख्य स्रोतों, प्राइमरी सोर्सेज पर चर्चा की है, जिसमें सबसे अंत में है कयास, सादृश्य तर्क, तीसरा है इज्मा, मतैक्य, दूसरा है परंपरा, ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट, और पहला है कुरान। ये प्राइमरी सोर्सेज हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी और सप्लीमेंट्री सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।